हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे जिसमें 11 का बी चल रहा था और एक्सरसाइज आप लोग का हो गया था कंप्लीट। और आज की क्लास में हम आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि 11 का सी होगा। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आते हम लोग सबसे पहले चैप्टर पे देख लेते हैं। चैप्टर कौन है, प्लस में एक्सरसाइज पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आप लोग देख सकते हो, ये है आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, जो कि ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज जो आप लोग का चल रहा है ना, वो एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, वो एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा है 11 का सी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, जब हम 11 का सी स्टार्ट करेंगे तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना, जो ये आपका एक्सरसाइज है 11 का सी, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज आप लोगों को बता देते हैं इसके बारे में। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का 11 का बी हो गया जो कि कंप्लीट है। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 11 का सी एक्सरसाइज, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को इसमें का कुछ तरीका बताते हैं सॉल्व करने का, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे पहले देख लो, सबसे पहले कि इसमें का जो क्वेश्चन होगा ना किस तरह से पूछा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होगा कि जो इंटरेस्ट हम लोग निकालते थे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग निकालते थे तो एनुअली निकालते थे, मतलब 1 ईयर का या 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर का निकालते थे। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। मतलब जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होगा तो उस सेंस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, जैसे पहले जो क्वेश्चन होता था वो क्या होता था, प्रिंसिपल होता था, रेट होता था और टाइम होता था। अगर प्रिंसिपल पी है, रेट R% है, टाइम एन ईयर है, तो उसका फॉर्मूला आता था जब हम लोग अमाउंट निकालते थे तो उसको फॉर्मूला पर कौन सा फॉर्मूला पे यूज करते थे, तो ये होता था आपका प्रिंसिपल इनटू क्या हो जाता था 1 प्लस रेट बाई होता था 100, इसके पावर में हम एन लिखते थे जो कि ये टाइम को डिनोट किया करता था। तो ये जब 1 ईयर का होता था तब, लेकिन जब ये हाफ ईयर का हो जाए, जब ये हाफ ईयरली हो जाए, तो हाफ ईयरली होगा तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट जो होता है ना आप लोग का, जो रेट जो R% हुआ करता था वो आपका R/2% हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, जो रेट आपका R% होता था वो क्या हो जाएगा, R/2% हो जाएगा। और टाइम क्या होता था, टाइम पहले n होता था, अब 2n हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाफ ईयरली मतलब 1 ईयर में 6 मंथ का होता है ना। 1 ईयर में क्या क्या होता है, 6 मंथ का होता है, तो 6 मंथ को हाफ ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 मंथ को बोलते हैं हाफ ईयर। इसीलिए 6 मंथ हाफ ईयर हो गया और इधर 6 मंथ हाफ ईयर हो गया। दोनों मिलाकर के क्या हो गया, दोनों मिलाकर के 1 ईयर हो जाता है ना। तो ये हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हाफ ईयरली कहेंगे, क्योंकि 6 मंथ का होता है हाफ ईयरली। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे रेट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। पहले n था, अब 2n हो जाएगा। 2n क्यों हुआ, क्योंकि हाफ हाफ करके 2 हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे n से अब 2n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और फॉर्मूला निकल के आया, क्या आया, तो प्रिंसिपल इनटू रेट जो होता है अब हाफ हो जाता है ना, इसीलिए रेट बाई क्या हो जाएगा, R/2 हो गया, इसीलिए 2 into 100 करते हैं, और उसके पावर में 2n जो आप देख रहे हैं ना, पहले n हुआ करता था, अब इसीलिए अब ये 2n हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली हो गया है। ठीक है, तो रेट हाफ हो गया और टाइम क्या हो गया, 2n हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, सॉरी ये आप लोगों को फॉर्मूला। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ना, इसी पैटर्न से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट
on 15,625 rupees for 1/2 years at 8% per annum when compounded half yearly। यहाँ पे आप लोग देख लो, इसमें आप क्वेश्चन में ये कहा कि जो ये प्रिंसिपल है, ये तो आपको प्रिंसिपल हो जाएगा 15,625। टाइम की अगर बात करें तो 1/2 ईयर टाइमिंग दे दिया। रेट की बात करें तो 8% पर एनिमम के हिसाब से रेट भी दे दिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये कहा गया है यहाँ पे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हाफ ईयरली होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? हाफ ईयरली होगा। पहले एनुअली हुआ करता था, जो कि 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए होता था, लेकिन अब क्या है? हाफ ईयरली है। तो इसको क्या करेंगे? हमारा प्रिंसिपल दे रखा है कितना? प्रिंसिपल हमें मालूम है कि 15,625 रुपीज प्रिंसिपल है। अगर रेट की बात करें तो रेट हमें 8% है पर एनिमम। टाइम की बात करें तो 1/2 ईयर क्या है? टाइम है। ठीक है, अब रेट जो होता है ना हाफ ईयरली में क्या होता है? हाफ हो जाता है। मतलब ये जो 8% है, अब रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, मतलब r/2 करना होगा। जो हमारा रेट 8% है वो 8/2 हो जाएगा। 8/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4% के रेट से हो जाएगा। टाइम जो होगा ना, अब टाइम क्या हो जाएगा? क्योंकि हाफ ईयरली में 6 मंथ का होता है, इसलिए टाइम देखो 2 1 2 और 1 कितना? 3/2 ईयर है ना, 3/2 ईयर है। तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, मंथ में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, मतलब 3 आपको हाफ ईयरली आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 हाफ ईयरली यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या करना है? इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट की बात करें तो 1 + 4% रेट अभी हमने किया ना, तो ये 4/100 हो गया, उसके पावर में 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 हमने कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि 2n हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसको कैलकुलेट किया गया है, तो इतना आपको इसका आंसर आ जाएगा। जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उस टाइम में अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करते हैं, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकल जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाफ ईयरली का क्वेश्चन होगा, तो आप क्या करना? रेट को हाफ कर देना और टाइम को क्या कर देना? 2 से मल्टीप्लाई कर देना। रेट को 2 से डिवाइड कर देना, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग का पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न ये है, इसमें देख लो, इसमें क्या कहा गया है? इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब क्या? जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्वार्टरली होगा। मतलब क्या? जो 1 ईयर होता है, 1 ईयर में आपको पता है कितने कितने मंथ का 4 टाइम्स तक जाना चाहिए। मतलब क्या? 3 मंथ्स में देख लो, 3 मंथ्स का अगर हम लोग बात करें, 3 मंथ्स, उसके बाद फिर 3 मंथ, उसके बाद आप देखो फिर 3 मंथ हो जाएगा, और फिर आप देख लो 3 मंथ हो जाएगा। मतलब क्या? 4 क्वार्टरली हो रहा है ना, ये 1 2 3 4, ये हो गया 4। क्या हो गया? 4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 मंथ का होता है, इसलिए ये 4 होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो रेट हमारा, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, लेकिन रेट जो होता था पहले 8% होता था, अब r/4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? पहले 8% रेट होता था ठीक है, अब रेट क्या हो जाएगा? r/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ का होता है, इसीलिए यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टाइम को क्या करेंगे? टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हो यहाँ पे रेट क्या हो रहा है? 8/4% हो रहा है, और टाइम क्या हो रहा है? 4 इन हो रहा है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। ठीक है,
तो जब ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना रेट को, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। उससे फॉर्मूला निकल के आया, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 4 इंटू 100 के पावर में क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही फॉर्मूला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। चलो अब इस पैटर्न से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आप देखो, इसमें कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये क्या है, 1,25,000 फॉर 9 months एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन में है ना, इसमें चेंजिंग आपसे कर दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्वार्टरली है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताते हैं। हम आपको अभी क्या बोले हैं, आपसे हम यही कहे हैं कि जो प्रिंसिपल होगा वो तो आपका ठीक है, प्रिंसिपल तो आपका 1,25,000 ही रहेगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, रेट जो है वो आप देख सकते हो 8% जो रेट है ना, अब रेट क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहा है, क्वार्टरली की बात हो रही है, तो रेट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 8/4% हो जाएगा। तो 8/4 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 8, मतलब 2% के रेट से हो जाएगा। टाइम की बात करें, टाइम हमारा पहले n हुआ करता था, अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4n, क्योंकि 4 से टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टाइम आपका क्या है, 9 मंथ्स का टाइम है, तो 9 मंथ्स को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देख लो 9 4 जो होता है 36 मंथ, 36 मंथ को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ईयर में चेंज कर ले तो 36 मंथ मतलब कितना ईयर हो जाएगा, 12 3 जो होता है 36 मतलब 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 12 3 जा 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 ईयर आपको 36 मंथ मतलब 3 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो रेट भी हमें पता चल गया, रेट अब 2% से काम करेंगे और टाइमिंग का 2 ईयर ले लेंगे, सॉरी 3 ईयर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल सेम है, रेट को देखो 2% कर दिया गया है, टाइम को देख सकते हो 3 ईयर कर दिया गया है, ठीक है। 3 क्वार्टर हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इस तरह से क्या किया गया, सॉल्व कर दिया गया है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के फॉर्मूला पे आप देख सकते हो सॉल्व करके, यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके बता दिया गया है। तो इस पैटर्न से आपको क्या करना है, जब भी आपको इन दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व कर सकते हो। क्वार्टरली पूछेगा तो क्या करना, रेट में 4 से डिवाइड कर देना, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देना। हाफ ईयरली पूछेगा तो हाफ ईयरली में क्या करना, रेट को 2 से डिवाइड कर देना और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसी टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट जो है ना आप लोग का एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज आप लोग का 11 का सी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें का जो क्वेश्चन सब है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टॉप करते हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज चालू कराएंगे, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।